दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप थंबनेल देखकर ही यहाँ पर आए हैं। इस वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा और ये बात सच है। मैं आपसे दावा करके कहती हूँ कि अगर आप 6 महीने सही रणनीति के साथ पढ़ लेते हैं कंटिन्यूअसली, तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप एक सरकारी जॉब ले सकते हैं। तो क्या होना चाहिए हमारा शेड्यूल, किस तरीके से हम पढ़कर एक जॉब ले सकते हैं, अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले तो आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, रेगुलरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आप में नियमितता होनी चाहिए, आप में सकारात्मक सोच होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप सही तरीके से फॉलो करके चलेंगे, तब जाकर आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। और अब हम आगे की रणनीति के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हम देते हैं तो उसमें हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ और मनोविज्ञान और बाकी आपका सब्जेक्ट, ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं। टीचिंग एग्ज़ाम में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ और साथ में मनोविज्ञान आपका सब्जेक्ट, ये ज़रूर पूछा जाता है। तो आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए इन सब्जेक्ट को, इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं? इनके लिए आपको अपना सिलेबस लेना होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ेंगे? देखिए, हिंदी, इंग्लिश या फिर मैथ आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं। सिलेबस में देखिए क्या क्या टॉपिक्स उसमें है, तो उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है इधर उधर। अगर किसी का मैथ कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है, तो आप उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लगाइए केवल, उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करिए। और अगर आपका मैथ और इंग्लिश बहुत अच्छा है, किसी का इंग्लिश अच्छा हो सकता है, किसी का मैथ अच्छा हो सकता है, तो आप उस पर पूरा फोकस करिए। 6 महीना है आपके पास में, आप उस पर पूरा फोकस करिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए आपको ये सारे टॉपिक्स अपने सब्जेक्ट के साथ में लेकर चलने होते हैं। तो इसके लिए आपको हर एक टॉपिक्स पर अपना कंसंट्रेशन करना पड़ेगा और देना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश और मैथ में कमज़ोर होते हैं, जो नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस को देखना है, उसमें से जो भी टॉपिक्स आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है इंग्लिश में से, जिसको आप अच्छी तरीके से कर पाते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है। इस तरह से आप करेंगे तो आपका बहुत अच्छी तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आपके पास 6 महीने हैं, 1, 2, 3, 4 नहीं, 6 महीने। 6 महीने में मैं आपको लिख कर देती हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सही रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ना है और अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है। दोस्तों, इस समय अधिकतर स्टेट में टीचिंग वैकेंसी आई हुई हैं और एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि उन एग्ज़ाम में ये सब कुछ पूछा जाता है। और अभी यूपी की बात मैं कर लूँ तो उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि अक्टूबर या नवंबर में होना तय है। श्योर है कि अक्टूबर और नवंबर में आपका टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। अब बात कर लेते हैं कि पहले तो जो टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम होता था तो उसमें जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश नहीं पूछी जाती थी, केवल आपका सब्जेक्ट पूछा जाता था। लेकिन अब नया आयोग बना है, कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो इसमें जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, साइकोलॉजी आपसे पूछे जाएगी और आपका सब्जेक्ट तो रहेगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। जीआईसी में, राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए और प्रवक्ता के लिए पहले से भी ये सब कुछ पूछा जाता रहा है। इसमें जीके, जीएस भी रहा है और आपका सब्जेक्ट भी रहा है, लेकिन अब टीजीटी में चेंज किया गया है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट की। आपके सब्जेक्ट को आप कैसे कैसे तैयार करना है।
तो अगर आप डेली अपने सब्जेक्ट को 6 घंटा अगर आप डेली अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, तो उसमें से 4 घंटा आपके सब्जेक्ट का होना चाहिए, 2 घंटा आपको दूसरे टॉपिक्स को देना है, बाकी 6 घंटा 4 घंटा आपको अपने सब्जेक्ट पर देना है, फोकस करना है। उसके लिए भी आपको सिलेबस की ज़रूरत पड़ेगी। सिलेबस ले लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को पढ़ते जाइए। डेली 1 टॉपिक्स 2 टॉपिक्स को खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, फिर उनको क्वेश्चन लगाइए, डेली का डेली क्वेश्चन लगाइए, डेली रिवीजन करिए। इस तरह से आपको पढ़ना है, तब जाकर ही आप सफल होंगे। दोस्तों, इन 6 महीने में आपको अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखना है। इन 6 महीने के लिए शादी, पार्टी, फंक्शन, रिश्तेदारों सबको भूल जाइए और अपना 100% केवल अपनी पढ़ाई को दीजिए। आपको 6 महीने का टारगेट रखना है अपने सामने और उस टारगेट पर काम करना है। 6 महीने का टारगेट रखकर उस पर आप काम करिए। अपनी पढ़ाई को कभी भी बोझ नहीं समझना है। बोझ ना समझकर हमारा काम है केवल पढ़ना, और हमें पढ़ना है। दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कितना पढ़ लिया और कितना हमें और पढ़ना है। क्या ये इनफ होगा? जो जितनी पढ़ाई हमने कर ली है, क्या ये हमारे लिए इनफ होगी एग्ज़ाम में? तो हम इन चीज़ों को इग्नोर करके केवल अपनी पढ़ाई पर हमको ध्यान दे जाना है। जब आप अपनी सिलेबस की अकॉर्डिंग रोज़ पढ़ेंगे, तब आपका बर्डन कम होगा। और एक बात मैं आपसे और कह दूँ कि जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को आपको 6 महीने में लगभग 2 से 3 बार कंप्लीट कर लेना है। एक बार तो जब आप शुरुआत करते हैं तो लगभग 1.5 से 2 महीने में उसको कंप्लीट कर लीजिए। इस बार जब आप दूसरी बार उसको पढ़ेंगे अपने सिलेबस को, तो आपका और ज़्यादा फोकस उस पे बढ़ेगा और आप अच्छी तरीके से अपने टॉपिक्स को तैयार कर पाएँगे। एक-एक टॉपिक्स पर अपनी कमांड करिए, बहुत अच्छे तरीके से उन टॉपिक्स को पढ़िए, रिवीजन करिए, ओल्ड पेपर ले आइए पुराने। मैंने आपको पहले बताया है कि पुराने जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके ओल्ड पेपर ले लीजिए, उन ओल्ड पेपर को डेली लगाइए, डेली, क्योंकि आपको पता चलेगा इससे, ओल्ड पेपर से, कि किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इससे भी आपको बहुत ईज़ी लगने लगेगा जब आप पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। और प्रैक्टिस सेट तो लगाना मस्ट है ही। प्रैक्टिस सेट भी डेली लगाइए, ये भी आपके सब्जेक्ट को और आपकी तैयारी को मजबूत करता है। दोस्तों, और लास्ट में पर डे का अपना एक टारगेट बनाइए। पर डे आपको पढ़ना है, फ़ोन से दूर रहें और किताबों को अपना दोस्त बना लीजिए। ये सोचकर चलना है कि हमारा हर दिन एग्ज़ाम है। हर दिन आपको इस तरह से अपनी पढ़ाई को करना है कि हम अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। जब इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को करेंगे ना, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने आपको पहले भी कहा है, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ भूलकर केवल अपनी पढ़ाई पर ही फ़ोकस करना है। आ जाइए आप अपनी पढ़ाई पर, अभी भी सही समय है अपनी पढ़ाई को करने का। और दोस्तों, अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।